सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज हम शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वेक्टर स्पेस। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने एग्ज़ाम के टाइम में स्टडी की थी, जिस तरह से की थी, मैं भी उसी तरह वही सेम पैटर्न फॉलो करके आपको करवाऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपने अच्छे से नोट डाउन करनी है। मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताता चलूँगा बीच बीच में, ठीक है। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में बंदा भूल सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता चलूँगा, ठीक है। और सारे के सारे टॉपिक आपने अच्छे से समझने हैं, बेसिक से समझने हैं। और सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर करते हो शुरू ना, तो उसके सबसे पहले की कंसेप्ट क्लियर कर लिया करो। मतलब कि कोई चैप्टर है तो उससे पीछे जो समरी लिखी होती है, या जैसे आपने जीएमटी में देखा होना, फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई चैप्टर है या मैथ की जीएमटी भी है, ठीक है, तो उसके पीछे जो सबसे पहला वाला पेज होता है उस चैप्टर की शुरुआत का, तो उस पर पहले वाले पेज पे सारी सारी डेफिनेशंस क्लियर की गई होती हैं, ठीक है। तो वही डेफिनेशन सबसे पहले आपने अपनी क्लियर करनी होती हैं, देन आफ्टर चैप्टर की शुरुआत करनी होती है। हम क्या करते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट चैप्टर पे उतर जाते हैं, और वहाँ पे जब वो बेसिक डेफिनेशंस ही के वर्ड ही यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर वो डेफिनेशंस ही यूज़ होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ आ गई बीच में, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी की कंसेप्ट क्लियर करो। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में, या फिर जो आगे यूज़ होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको वेक्टर स्पेस क्लियर कराता हूँ, उसके बाद हम जो चैप्टर की शुरुआत है वो करेंगे। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये टॉपिक है, ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस, एक बात मैं क्लियर कर दूं, वेक्टर स्पेस बोल लो या लीनियर स्पेस बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ड जो आप बुक में देखोगे या यूज होगा कि वो वेक्टर स्पेस ही होगा, तो लीनियर स्पेस भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, एक ही नाम है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इफ एफ कोमा पॉजिटिव कोमा डॉट बी ए फील्ड एंड वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ डिनोटेड बाय वी ब्रैकेट में एफ, ठीक है, इफ फॉलोइंग एक्सियम आर ट्रू। क्या बोल रहा है ये कि जो वेक्टर स्पेस होता है ना, सबसे पहले उसमें 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो फील्ड होगी, ठीक है, और एक होगा नॉन एम्प्टी सेट वी, ठीक है। वी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें 5 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट का होना जरूरी है। अगर उसमें 5 एलिमेंट ही हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पे स्टडी करने का। तो वेक्टर स्पेस में हमने एक चीज देखी कि वेक्टर स्पेस में 2 चीजें होती हैं, एक तो फील्ड होती है और एक क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट वी होता है, ठीक है। तो उस चीज फील्ड, और फील्ड जो होती है ना, याद रखना, फील्ड में हमेशा 2 बाइनरी कंपोजिशंस ऑपरेट होती हैं। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एफ कोमा पॉजिटिव कोमा डॉट, तो पॉजिटिव क्या है? बाइनरी कंपोजिशन है, मैं आपको करवा चुका हूँ जब मैंने अलजेब्रा करवाया था वहां पे, ठीक है। मतलब कोई ऑपरेशन है, ठीक है, 2 ऑपरेशन फील्ड में ऑपरेट होते हैं, याद रखना। एक जैसे पॉजिटिव का लिखा हुआ है मैंने, और एक क्या लिखा हुआ है, डॉट। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या है? फील्ड है, एंड वी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो V इज ए वेक्टर स्पेस, तो इस नॉन एम्प्टी सेट को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड F डिनोटेड बाय VF। तो किस तरह से बनना होता है ये? V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F डिनोटेड बाय VF, ठीक है। इस तरह से हम स्टडी करते हैं। इफ फॉलोइंग एक्सियम आर ट्रू, इस चीज को हम, ये है वेक्टर स्पेस, ठीक है। इस तरह से वेक्टर स्पेस की नोटेशन होती है, जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक क्या होती है? फील्ड होती है। और फील्ड में मैंने बताया कि 2 बाइनरी कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम वेक्टर स्पेस तभी बोलेंगे इफ फॉलोइंग एक्सियम्स। एक्सियम्स का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज हैं फॉलोइंग वो प्रूफ वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, या ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है कि वेक्टर स्पेस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो वेक्टर स्पेस होता है, इस चीज को याद रखना यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि वेक्टर स्पेस अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। मतलब जब हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वेक्टर स्पेस क्या बन जाता है? एक अबेलियन ग्रुप बन जाता है। और अबेलियन ग्रुप मैंने आपको बताया था कि अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज? एक आ गई आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वही है पीछे वाला जो हमने अलजेब्रा आप सेकंड
ईयर में करके आया ना, वही है सारा की सारा, बस थोड़ी सी चेंज है, वो मैं बताऊंगा क्या चेंज है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी किया हुआ है मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टियां जो होती हैं किसकी होती हैं, अबेलियन ग्रुप की होती हैं। और हमने क्या देखा कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। इट मीन्स कि जो वेक्टर स्पेस है वो इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है दैट देन वी कैन से दैट वेक्टर स्पेस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। मतलब कि कंपोजिशन क्या रखनी है हमने, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लिख रहे हैं। और जो ये इंटरनल कंपोजिशन है ना, ये पीछे आएगा टॉपिक एक बाइनरी कंपोजिशन में, ठीक है। तो ये इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है, इसी को ही बोलते हैं हम इंटरनल कंपोजिशन। जो ये एडिशन की प्रॉपर्टियां होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। पीछे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था आपको कि 2 एलिमेंट आपने लेने होते हैं, एक्स और वाई। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। किस में ले लिए मैंने, वी में। वी क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसमें मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। और क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है क्या, हम एडिशन में अप्लाई कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट जाएगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। अगर एक्स को ये एलिमेंट मैंने वी में ले लिया, वाई को ये एलिमेंट मैंने वी में ले लिया, तो उन दोनों का जो एडिशन होगी भाई वो ऑटोमेटिकली किस में जाएगी, वी में जाएगी, ठीक है। और जो ये वी एफ जो है वेक्टर स्पेस की नोटेशन है, इसमें वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एफ है ये स्केलर, मतलब कि जो वी में एलिमेंट होंगे वो वेक्टर फॉर्म में एलिमेंट होंगे। जनरली मैंने जैसे यहाँ पे एक्स और वाई 2 एलिमेंट वी में लिए ना, बट यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते हैं, बट ये अंडरस्टूड होता है कि जो वी में एलिमेंट होंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे, और जो एफ के एलिमेंट होंगे वो स्केलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने कौन सी प्रूव करनी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, क्योंकि हम प्रूव क्या कर रहे हैं, अबेलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सभी जानते कि 3 एलिमेंट हमने वी में लेने, ठीक है। और जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है तो किस तरह से लगती है, पहले 2 एलिमेंट का सम कर लो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस थर्ड एलिमेंट, फिर इज इक्वल टू करके फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज रख दो, प्लस और दोनों जो लास्ट के 2 एलिमेंट है उनका सम कर दो और उनमें ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। हर बार जो ब्रैकेट है वो कॉमन एलिमेंट में नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्स वाई में आया ना और यहाँ पे वाई जेड में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो आ जाती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस किस तरह से हम प्रूव करते थे, हम क्या करते थे कि कोई एक एलिमेंट 0 जो कि वी में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, उसमें लेते थे। देन वी कैन से दैट अगर कोई एक और एलिमेंट हम वी में ले लेते थे, एक्स बी दैन एलिमेंट विच बिलोंग टू वी। जब हम इस 0 को इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। तो एक बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, ठीक है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले वो उस वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक से ही करवा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है टफ में करा रहा हूँ, बट वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपको आता है, फिर मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलूँ तो 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 ये किस में लेते हैं, हम वी में लेते हैं, ठीक है। और कोई एक एलिमेंट मैंने वी में लेना होता है इस वाले स्टेप में, सच दैट जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट जब मैं बोल रहा हूँ तो इट मीन एडिशन, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, हम एडिशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। तो जब एडिटिव आइडेंटिटी को हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एलिमेंट ही मिलता है, ये हम कर चुके हैं। और या उल्टा बोलो कि जब किसी एलिमेंट को हम एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं फिर भी हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट। और यहाँ से अंडरस्टूड यार, जब 0 को x में ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। और जब x को या तो सिंपल 0 में ऐड कर दो तो सिंपली फिर से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। चौथा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, एक एलिमेंट मैंने वी में ले लिया, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट। अब जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, मैंने बोला था कि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो होता है माइनस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे x एलिमेंट है तो इसका माइनस क्या हो गया, माइनस ऑफ x। अगर मैं बोलता यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये x एलिमेंट था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाना था, 1 में x हो जाना था, ठीक है। वो हम कर चुके हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ x बिलोंग टू v सच दैट व्हेन
इनवर्स इज ऑपरेटेड ऑन एन एलिमेंट वी गेट आइडेंटिटी। जब हम इनवर्स को, ये क्या है, इनवर्स है माइनस ऑफ एक्स, इसको जब हम ऑपरेट करेंगे एलिमेंट के साथ, ऑपरेट मतलब एडिशन का ऑपरेशन लगाना है, और एलिमेंट क्या है हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो हमारे पास अगेन क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में जब आइडेंटिटी को हम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। इसको हिंदी में लिख लो नोटबुक में, ठीक है। और जब एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स शो कर रहे हैं हम, तो जब हम इनवर्स को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। हेंस माइनस ऑफ एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, दो एलिमेंट हमने वी में लेने हैं, ठीक है, सच दैट इन दोनों का एडिशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स के बराबर हो, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये पांच प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। तो पांच प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दी। वेक्टर स्पेस में टोटल 10 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, 5 हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट 5 हम करेंगे, ठीक है। और जो याद रखना एक बात की, जब वेक्टर स्पेस की जो पहली 5 प्रॉपर्टियां, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लगाओगे तो जो भी एलिमेंट आपने लेने हैं सारे के सारे वी में लेने हैं। देखो कोई भी एलिमेंट हमने एफ में नहीं लिया है, ठीक है, कोई सा भी देख लो, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट हमने किस में लिए हैं, वी में ही कंसीडर किए हुए हैं। तो ये ट्रिक्स यहाँ पे याद रखनी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बंदा क्या कर देगा, एक्स और वाई कोई एलिमेंट एफ में ही ले लेगा, एफ में नहीं लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन शो करवा रहे हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में भी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, 5 प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। अब वो 5 प्रॉपर्टियां हमने एज इट इज बतानी है कि कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टियां होती हैं, और यही आगे क्वेश्चंस में यूज होगी, और यही कभी कभार 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हाँ भाई व्हाट इज वेक्टर स्पेस एंड प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टियों को तो आपको पता ही होना चाहिए, याद होनी चाहिए, सारी मैंने बता दी किस तरह से याद करनी है, ठीक है। अब एक बार हम 5 प्रॉपर्टियां कर लेते हैं, फिर हम रिवाइज करते हैं जल्दी से। देखो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलर जनरली हम लेते हैं अल्फा बीटा फॉर्म में। जो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी प्रूव करें इसको ही हम क्या बोलते हैं, और एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अल्फा कोई एलिमेंट हम फील्ड में ले लेंगे। अल्फा क्या है, स्केलर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको जो फील्ड में एलिमेंट जाएंगे वो कौन से जाएंगे, स्केलर। स्केलर का मतलब है मेरे भाई की 1 2 3 4 5 जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो, कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। बट जो वी में एलिमेंट जाएंगे वो कैसे जाएंगे, वेक्टर जाएंगे, ठीक है। मतलब उनके ऊपर हमने सिंपल वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, बट अंडरस्टूड कर लेना कि वो कैसे एलिमेंट है, वेक्टर एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको स्केलर हमने ले लिया एफ में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे अल्फा नहीं लेंगे हम, फिर हम वहाँ पे जो क्वेश्चन की क्राइटेरिया होगा, जो भी बोला होगा स्केलर लेने के लिए 1 2 3 4 5 6, वो हम उस टाइम उस तरह से लेंगे। यहाँ पे तो जनरल सम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो हमें स्केलर अल्फा मानना पड़ रहा है कि अल्फा क्या है, कोई एक स्केलर जो फील्ड में बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या है, कोई वेक्टर है जो वी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट जब स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे हम उस पर्टिकुलर वेक्टर के एलिमेंट के साथ, तो रिजल्ट किस में जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब स्केलर को हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो अल्फा व्हेन अल्फा इज मल्टीप्लाई बाय एक्स द रिजल्ट गोज इन वी में रिजल्ट जाना चाहिए। मतलब कि जो रिजल्टेंट इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर एलिमेंट वी में कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होना, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि दो एलिमेंट, सबसे पहले हमने इसमें एक एलिमेंट लिया। अब ट्रिक क्या याद रखनी, दो एलिमेंट, मैंने भी इस तरह से की थी, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर्टियां जब लिखने लगते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या लिखनी है। तो एक एलिमेंट एफ में लिया, अब दो एलिमेंट हम एफ में लेंगे स्केलर, एक अल्फा स्केलर ले लिया, एक बीटा स्केलर ले लिया, और कोई एक एक्स एलिमेंट मैंने वी में ले लिया, ठीक है। सच दैट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब ठीक है, इज इक्वल टू, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा एक्स बन जाएगा, प्लस बीच में प्लस है ना, और प्लस बीटा इंटू एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट एफ में लेना, अब क्या करना है कि वेक्टर स्पेस में ले लो दो एलिमेंट। हमने क्या किया, ऊपर एक एलिमेंट इसमें लिया, एक एलिमेंट इसमें लिया, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी प्रूव करा दी। दूसरे में हमने क्या किया, दो एलिमेंट स्केलर ले लिए, एक एलिमेंट के लिए वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे एक एलिमेंट स्केलर ले लेंगे और दो एलिमेंट सिंपली के ले लेंगे वेक्टर, और एज इट इज इसी की तरह हम अप्लाई करेंगे। जो वी हैव, जैसे ये दो एलिमेंट एंड एक्स वाई, तो इन सिंपली इनकी कर देंगे एडिशन, कर देंगे एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा बीटा लिया था ना, तो अल्फा बीटा की क्या कर दी थी, एडिशन कर ली थी, और जो एक एलिमेंट एक्स का हमने लिया हुआ था उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे अब हमारे पास एक क्या स्केलर है और दो क्या है हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई करके ऐड हो जाएंगे, और स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा ऑफ एक्स प्लस ऑफ अल्फा ऑफ वाई, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो
इतनी इतनी टर्म है ना, ये क्या है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और वेक्टर का एडिशन हम देख चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में कि वेक्टर का एडिशन भी वी को ही बिलोंग करता है, मतलब वेक्टर को ही बिलोंग करता है। और जब भी हम किसी स्केलर के साथ उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आता है, अल्फा एक्स, जैसे यहाँ पे वेक्टर था ना और ये कैसा स्केलर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट वेक्टर स्पेस में गया, मतलब कि ये क्या चीज़ आती है, वेक्टर आती है। तो देखो अल्फा एक्स आया हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर, और यहाँ पे अल्फा फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑफ प्लस है ना बीच में, प्लस ऑफ अल्फा को वाई के साथ, तो ये भी क्या है, एक टाइप का वेक्टर ही आया, ठीक है। तो अल्फा वाई आ जाएगा इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है, अब हमने क्या करना है कि दो के अगर लेने हैं, जैसे यहाँ पे दो स्केलर कंसीडर किए थे, यहाँ पे भी दो स्केलर कंसीडर कर लेना और एक वेक्टर कंसीडर कर लेना, बट अब हमने अल्फा प्लस बीटा नहीं करना। अब हमने क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर्टी ये भी आएगी कि जो अल्फा बीटा था सिंपली उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना अल्फा ऑफ बीटा, वैसे ही ब्रैकेट ओपन, क्योंकि दो एलिमेंट ले रहे हैं हम जहाँ पे भी वहाँ पे उनको ब्रैकेट से क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और एक एलिमेंट क्या हमारे पास एक्स है, तो एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सच दैट हमारे पास किस तरह से रिजल्ट बनेगा, जैसे एसोसिएटिव ला नहीं लगाते हम, वैसे करके बनेगा। अब अल्फा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बीटा और एक्स ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे, जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई थी वैसी लगी इसमें। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्स कोई एलिमेंट वी में हम कंसीडर कर देंगे, देन वी हैव वन डॉट एक्स, वन डॉट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन वन इंटू एक्स इजकल टू एक्स, वेयर जो ये वन है ना, वन क्या कहलाएगा, यूनिटी एलिमेंट। इस वन को क्या हम बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं ऑफ फील्ड, क्योंकि वन क्या एक स्केलर है, तो इट मीन्स कि ये फील्ड को बिलोंग करेगा, क्योंकि फील्ड में वही एलिमेंट जाएंगे जो क्या होंगे, स्केलर होंगे, ठीक है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर से बता देता हूँ, कोई एलिमेंट हमने वी में लिया, ठीक है, और वी हैव वन डॉट एक्स, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फिफ्थ वाली की। अगर हम वन से उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यार अंडरस्टूड सी बात है कि किसी एलिमेंट को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट वही चीज़ आती है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट आ गया वेयर वन इज अ यूनिटी एलिमेंट। एम आई ऑडिबल?